हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जी के एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हमने अविभाव समास पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। तत्पुरुष समास में प्रायण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति, यानी हमेशा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? वैधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि हमने कल उनको देख लिया था सामान्य परिचय। और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का वैधिकरण तत्पुरुष समास का प्रथम भेद द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसका प्रथम सूत्र आपके सामने है। द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्तपन्नेह। द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्तपन्नेह, यानी द्वितीय विभक्ति कहाँ पर होगी? श्रित शब्द में होगी, अतीत शब्द में होगी, और पतित शब्द में होगी, और गत शब्द में होगी, और अत्यस्त में होगी, और प्राप्त में होगी, और आपन्न शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। मतलब ये सूत्र अपने को बता रहा है कि द्वितीय विभक्ति कौन कौन से शब्दों में होगी। तो कहाँ पर होगी? उत्तर पद में। कौन से पद में? उत्तर पद में। पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा है वो तो आपको मैंने बता दिया है। तो उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न शब्द हो, वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर होगा? जहाँ पर उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द हो, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, कृष्ण श्रितः। क्या है? कृष्ण श्रितः। तो यहाँ पे कृष्ण क्या हो गया? पूर्व पद। और ये कौन सा हो गया? उत्तर पद। श्रित हो गया उत्तर पद। तो उत्तर पद में श्रितः शब्द है, तो अपना कौन सा समास हो गया? द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया? द्वितीय तत्पुरुष समास। उसका समास वगैरह क्या होगा? कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः। उसी प्रकार दूसरा है दुःखातीत, दुःखातीत, दुःखम अतीतः, दुःखम अतीतः समास विग्रह हुआ। ठीक है। समस्त पद दुःखातीत, दुःखातीतः। अग्निपतितः, अग्निपतितः। तीसरा उदाहरण अग्निम पतितः, अग्निम पतितः। ठीक है। समास विग्रह। ग्राम गतः, ग्राम गतः का समास विग्रह क्या होगा? ग्रामम गतः। गतः क्या हो गया? उत्तर पद में द्वितीय श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्त पन्ने का दूसरा शब्द है गतः। ठीक है। उसी प्रकार पांचवा क्या है? मेघात्यस्त, मेघात्यस्त, मेघम अत्यस्तः, मेघम अत्यस्तः समास विग्रह होगा। सुख प्राप्त, सुखम प्राप्त, धनापन्नः, धनम आपन्नः। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने कुछ उदाहरण थे 7 जो मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्द हो, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर ध्यान रखना है? जहाँ पर तत्पुरुष समास होगा उसमें। तो थोड़ा ध्यान में रखना। और एक नोट है, पतित शब्द। यदि पतित, पतित का मतलब क्या होना? गिरना। पतित शब्द का अर्थ किसी पदार्थ से अलग होने, मतलब कोई पदार्थ है उससे अलग होने का भाव दर्शाए, वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अश्वपतितः, अश्वपतित, अश्वपतित, अश्व मतलब घोड़ा, पतित यानी गिरना। अश्व यानी घोड़े से गिरता है, यानी घोड़े से वह अलग हो रहा है। जो भी गिर रहा है वो क्या हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा भाव दर्शा रहा है? घोड़े से अलग होना। तो कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति। अश्वात पतितः, अश्वात पतितः। तो कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है। उसी प्रकार वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः यानी वृक्ष से गिरा। कुछ भी गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता गिरा है, कुछ भी, मतलब कोई भी गिर सकता है, आदमी है, जानवर है, कुछ भी। ठीक है। तो जो भी गिरा तो क्या हुआ? अलग हुआ। किससे अलग हुआ? पेड़ से, वृक्ष से। वृक्ष से अलग हुआ तो कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। तो कौन सा समास होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। तो क्या बनेगा समास विग्रह? वृक्षात पतितः। ठीक है। और दूसरा नोट आपके सामने है, यदि पतित शब्द का अर्थ किसी पदार्थ के अंदर गिरने का भाव दर्शाए तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। यदि मान लो कोई पतित शब्द का अर्थ किसी पदार्थ से अलग होने का भाव दर्शाए तो वहाँ पर आपको पंचमी तत्पुरुष समास करना है। और अगर किसी पदार्थ के अंदर गिरने का भाव दर्शाए तो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास करना है। ये आपको दो माइनर डिफरेंट है, ध्यान में रखना है। तो जैसे कूप पतितः, कूप पतित यानी कूप यानी कुएं, कुआ, कुआ में गिरता है, कोई भी गिरता है। ठीक है। तो कुपम,
कौन सी व्यक्ति हुई? द्वितीय तत्पुरुष। कुप्पम पतितः, समास विग्रह क्या होगा? कुप्पम पतितः। उसी प्रकार दूसरा है नरक पतितः, नरक पतितः, नरक में गिरता है, नरकम पतितः। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास का दूसरा सूत्र है गम्यादिनाम उपसंख्यानम। क्या है? गम्यादिनाम उपसंख्यानम, गम्यादिनाम उपसंख्यानम। यानी क्या कहता है सूत्र कि उत्तर पद में गमी, गमी का मतलब जाने वाला, चिकुरसु, बुभुक्षु, पिपासु, शुश्रूषु, जिज्ञासु आदि शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। क्या कहता है गम्यादि नाम उपसंख्यानम सूत्र? यदि उत्तर पद में गमी, चिकुरसु, बुभुक्षु, पिपासु, शुश्रूषु, जिज्ञासु आदि शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। कहाँ पर होगा? उत्तर पद में गमी, चिकुरसु, बुभुक्षु, पिपासु, शुश्रूषु, जिज्ञासु आदि शब्द हो। ठीक है, जैसे उदाहरण आपके सामने ग्राम गमी, तो उत्तर पद में गमी शब्द आ गया तो कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। समास विग्रह क्या होगा? ग्रामम गमी। क्या होगा? ग्रामम गमी। ठीक है, उसी प्रकार नगर गमी, नगर गमी, नगरम गमी, वन गमी, वन गमी, वनम गमी, कार्य चिकृसुहु, कार्य चिकृसुहु, कार्यम चिकृसुहु, अन्न बुभुक्षुहु, अन्न बुभुक्षुहु, अन्नम बुभुक्षुहु, गुरु शुश्रूषु, गुरु शुश्रूषु, गुरुम शुश्रूषुहु, ज्ञान जिज्ञासु, ज्ञान जिज्ञासु, ज्ञानम जिज्ञासु। ठीक है दोस्तों, ये सारे द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है, कौन सा सूत्र था? गम्यादि नाम उपसंख्यानम। प्रथम सूत्र कौन सा पढ़ा था हमने? द्वितीय सिरतातीत पतित गत्यस्त प्राप्त पन्नेह। ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ा? गम्यादि नाम उपसंख्यानम। दोस्तों एक लाइक तो बनता है। ठीक है, खटवा सेपे। तीसरा सूत्र कौन सा है? खटवा सेपे। खटवा, खटवा, खटवा शब्द के बाद आरूढ़ शब्द हो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर होगा? जहाँ पर खटवा शब्द हो, खटवा शब्द के बाद आरूढ़ शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे खटवारूढ़, खटवारूढ़ क्या बनेगा? खटवाम आरूढ़। ये आरूढ़ में क्या है? आंग उपसर्ग है। क्या है? आंग उपसर्ग और रूह धातु। क्या है? रूह धातु प्लस इक्त प्रत्यय, तो क्या हुआ? आरूढ़ शब्द बना। आरूढ़, आंग उपसर्ग रूह धातु इक्त प्रत्यय से आरूढ़ शब्द बना। आरूढ़ का अर्थ होता है बैठा हुआ। खटवाम आरूढ़ यानी खाट पर बैठा हुआ। कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति। खटवाम आरूढ़। कौन सा समास हुआ? द्वितीय तत्पुरुष समास। क्या बनेगा? समास विग्रह खटवाम आरूढ़। क्या अर्थ क्या हुआ? खाट पर बैठा हुआ। ठीक है, और समस्त पद क्या बनेगा? खटवारूढ़। चौथा सूत्र है स्वयं इक्तेन। स्वयं इक्तेन, स्वयं शब्द के बाद त प्रत्यांत शब्द हो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा? स्वयं इक्तेन सूत्र कहता है यदि स्वयं शब्द हो उसके बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वयं कृतः, स्वयं कृतः, तो स्वयं शब्द व्यात कृतः क्या हो गया? इक्त प्रत्यय का शब्द है। ठीक है, तो कौन सा समास हुआ? अपना द्वितीय तत्पुरुष समास। समास फिर क्या हो बनेगा? स्वयं कृतः। उसी प्रकार स्वयं पटः, स्वयं पटः। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पांचवा सूत्र आपके सामने है। क्या है? कालाहा। क्या है? कालाहा। कालाहा यानी कालवाचक शब्द। कालवाचक का मतलब समयवाचक। कालवाचक शब्द के बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर होता है? कालवाचक शब्द के बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने क्षणगतः, क्षणगतः। क्षण क्या है? क्षण आपका हो गया कालवाचक, गतः यानी जाना। ठीक है, तो क्या बनेगा? समास विग्रह क्षणम गतः, क्षणम गतः। उसी प्रकार दूसरा है मास परमितः। मास परमितः समास विग्रह क्या होगा? मासम परमितः, मासम परमितः। ठीक है दोस्तों, छठा सूत्र है आपके सामने प्राप्त पन्ने छ द्वितीया। प्राप्त पन्ने छ द्वितीया। प्राप्त पन्ने च द्वितीया यानी प्राप्त या अपन्न, प्राप्त या अपन्न शब्द पूर्व में हो या उत्तर पद में हो। पूर्व पद में हो तो भी सही या उत्तर पद में हो तो भी सही, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे जीविका प्राप्त, जीविका प्राप्त, जीविकाम प्राप्त, जीविकाम प्राप्त। तो यहाँ प्राप्त क्या है? कौन से शब्द? प्राप्त पूर्व उत्तर पद में। ठीक है, यहाँ पर उत्तर पद में है। उत्तर पद में तो भी द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। यदि मान लो पूर्व पद में है, जैसे यहाँ प्राप्त पूर्व पद में है, तो पूर्व पद में हो तो भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, इसलिए सूत्र क्या बोलता है? प्राप्त पन्ने च द्वितीया
प्राप्त या अपन्न शब्द पूर्व या उत्तर पद में हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे जीविकाम प्राप्त, प्राप्त जीविक, प्राप्त जीविकाम। उसी प्रकार तीसरा है जीविकापन्न, जीविकापन्न जीविकाम आपन्न, ठीक है। उसी प्रकार चौथा है अपन्न जीविक, अपन्न जीविकाम, ठीक है दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फटाफट से मैटर ज़्यादा दे पाऊँ कम समय में, इसलिए, ठीक है। सामी, सातवां है सामी। सामी का मतलब होता है कुछ। सामी शब्द के बाद इक्त प्रत्यांत शब्द हो वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे सामी पठितम, सामी पठितम, सामी पठितम, ठीक है। समास फिर क्या बनेगा? सामी पठितम, सामी कृतम, सामी कृतम, सामी रक्षितम, सामी रक्षितम, ठीक है दोस्तों। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।